हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग स्टार्स। आज हम बना रहे हैं रैप प्लाज़ो। इसको ओपन प्लाज़ो या डबल प्लाज़ो भी बोलते हैं। इसका जो लुक है वो इस तरह का रहता है। काफ़ी कंफर्टेबल होता है। ये समर्स के लिए ये बहुत ही आइडियल है। इसको बनाना भी बहुत इजी है। अब हम इसके लिए ले लेंगे कपड़ा डबल फोल्ड। तो हम चौड़ाई में से कर लेंगे और डबल फोल्ड ही लंबाई से कर लेंगे। मतलब कपड़ा हमें 4 फोल्ड चाहिए। देखिए इस तरह से। इसमें हमें किसी भी तरह की चौड़ाई अलग से कुछ नहीं लेनी होती। जितना कपड़े का अर्ज होता है, जितने कपड़े की विड्थ होती है वो पूरी ले लेते हैं। इसमें लंबाई से भी डबल फोल्ड, चौड़ाई से भी डबल फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल के इसको सीधा कर लेते हैं कपड़े को सबसे पहले। उसके बाद लंबाई का निशान लगा देंगे। लंबाई इस केस में 35 इंचज़ है। अलग से हम कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि जो 1 इंच की बेल्ट ऊपर एक्स्ट्रा लगेगी उसको हमने इसी में शामिल कर लिया है। तो हमें अलग से मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लाज़ो के लिए हमें सिर्फ 3 नाप चाहिए होती है। कमर की नाप चाहिए होती है, हिप्स की नाप चाहिए होती है और लेंथ चाहिए होती है प्लाज़ो की, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होती है। इसमें हम अब क्रॉच एरिया की नाप लगाएंगे। 4 इंचज़ की चौड़ाई लेते हैं। और जिन लोगों को स्टिचिंग के बारे में पहले से आइडिया है उनको पता है कि क्रॉच एरिया के लिए हम हिप्स का 1/4 कर लेते हैं और उसमें 2 इंचज़ ऐड कर लेते हैं। तो इस केस में 10.25 हमारे हिप्स का 1/4 है और 12.25 हो गई है नाप। इस तरह से 2 इंचज़ ऐड करके, और चौड़ाई जो है क्रॉच एरिया की वो हम 4 इंचज़ ले लेंगे। ये नॉर्मल प्लाजो से इस तरह से अलग है। नॉर्मल प्लाजो में हम 1.5 से 2 इंचज़ आसन की चौड़ाई रखते हैं, बट इसमें हमने रखी है 4 इंच, क्योंकि ये डबल प्लाज़ो है, इसमें ज़्यादा चौड़ाई की ज़रूरत होती है। फिर इस साइड में ये जो कोना निकला रहता है इसको भी हम सिंपली एक राउंड शेप दे देंगे। इसमें कुछ खास नहीं है। और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग इस तरह से राउंड शेप में ही कर देंगे। और यहाँ अगर साइड में भी अपने को कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा होता है तो उस कपड़े को भी हम ऊपर तक कट कर देते हैं, ताकि कपड़ा एकदम सीधा रहे। इसके बाद देखेंगे ये दोनों कपड़े हमारे इस तरह से अलग अलग हो गए हैं। ये एक साइड हो गई है। इनको ठीक से जमा लेंगे पहले, किसी तरह की कोई सलवट नहीं रहे कपड़े में। दोनों की सीधी साइड को एक दूसरे के सामने कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का जो पार्ट है इसकी ये जो उल्टी साइड है ये ऊपर की तरफ है, सीधी साइड नीचे वाले कपड़े की तरफ है, और नीचे वाले कपड़े की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, उल्टी साइड नीचे की तरफ है। ये क्रॉच एरिया हो गया है इस कपड़े का। यहाँ एक गोल सिलाई हमको करनी है क्रॉच एरिया के अंदर। इसके साथ साथ हमें इसमें टक्स भी लगानी होंगी, जो 5 इंचज़ दूर लगेंगी। क्रॉच एरिया की जो कटिंग है उससे 5 इंचज़ दूर लगती है। ये चारों तरफ लगेंगी ये टक्स। 5 इंचज़ दूर है और 6 इंचज़ इसकी लंबाई होती है। तो 6 इंचज़ पे ये टक्स का निशान हम लगा देंगे। और ये 1.25 इंच दोनों तरफ लगती है, यानी कुल 1.5 इंच की टक्स होती है ये। इसमें इस तरह से करके और हम एक एरो की तरह निशान बना देते हैं। ये टेढ़ा निशान बन जाता है ये, और दोनों तरफ इसी तरह से बना लेंगे। फिर इसमें नोचेस भी लगा देंगे, ताकि पीछे वाले कपड़े में भी हमें ध्यान रहे कि टक्स हमें कहाँ लगानी है।
ये गोल सिलाई और टक्स, ये हमें सबसे पहले ये काम करना होगा। फिर चारों तरफ हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। आसन के अलावा इन दोनों पार्ट को कहीं भी जोड़ना नहीं है हमें। सबसे पहले ये आसन की सिलाई हम कर देंगे। ये नॉर्मली आधा इंच का मार्जिन लेके हम इसकी सिलाई कर देते हैं। गोल सिलाई में को थोड़ा सा आराम से करें जिससे कपड़े में खिंचाव नहीं आए। ये आसन की सिलाई हो गई है। अब हम इस पे टक्स लगा लेंगे। टक्स जैसे ब्लाउज़ में लगती है वैसे ही लगेगी, ऊपर की तरफ से थोड़ी चौड़ी और नीचे की तरफ से बिल्कुल कपड़े की तरफ आ जाती है टक। ये हम आसन की तरफ नोचेस लगा देंगे। गोल है तो मोड़ने में परेशानी नहीं हो। अब ये इस तरह से हमारा एक प्लाज़ो का लुक तैयार हो गया है। अब हम चारों तरफ इस तरह से गोल सिलाई करके लगा लेंगे, लेकिन इनको आपस में जोड़ेंगे नहीं, ये अलग अलग सिलाई लगेगी। इस तरह से सिलाई लगती है ये। उल्टी तरफ मोड़ना है कपड़े को सिंपली, लेकिन जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, कपड़े में झोल नहीं आए। झोल नहीं आने पे फिर वो उतनी एक्यूरेसी से कपड़ा बैठता नहीं है। इसको आराम से धीरे धीरे कर लें। हाथ से थोड़ा जमा जमा के इसको करते जाएं। इस तरह से ये दोनों तरफ की खुली साइडों को पूरी तरह से सिक्योर कर लेना है। ये दूसरी साइड है, इसको भी इसी तरह से सिक्योर कर लेंगे। और ये हमारा प्लाज़ो का लुक मेन तैयार हो गया। अब हमें इसकी पट्टी काटनी है। पट्टी जो है वो कमर की नाप जो हो उससे 8 इंच ज़्यादा काटनी चाहिए। दोनों तरफ उतनी उतनी कटेगी। कमर की नाप से 8 इंच ज़्यादा, कमर की टोटल नाप से। अगर कपड़ा कम पड़े तो जोड़ भी लगा सकते हैं। पट्टी 2.5 से 3 इंच चौड़ी बना सकते हैं, जिससे सिलाई के बाद वो 1 से 1.5 इंच की बैठ जाती है। ये पट्टी को इस तरह से कपड़े के उल्टी तरफ से जोड़ लेंगे, और ताकि हम सीधी तरफ में जो है वो उसको सीधी करके लगा सकें। जो नेफे वाली पट्टी लगती है, इसके सबसे पहले शुरुआत वाला जो पॉइंट है उसको इस तरह से मोड़ के हम एक रेक्टेंगुलर जो है वो टांका लगा लेंगे, और ये इस तरह से सीधा कर लेंगे तो ये पट्टी बैठ जाएगी। और फिर इसको ऊपर से जोड़ लेंगे। ये इस तरह से हम कपड़े की उल्टी साइड में पट्टी को रख के जोड़ेंगे, ताकि सीधी साइड में हम उसको फोल्ड कर सकें।
इसके बाद एक ऊपर से टाँका लगा देंगे इसको, ताकि ये सिक्योर हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये सीधी तरफ मोड़ी है हमने पट्टी को। सीधी तरफ मुड़ी हुई पट्टियाँ ज़्यादा सुंदर लगती हैं। ये पट्टी एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि इसको हम बांध सकें। इसमें कुछ इलास्टिक वगैरह नहीं लगता है। फिर इसको प्रेस से हम सिक्योर कर लेंगे। ये इसका फाइनल लुक बन जाता है। पहले आगे से लेके इसको पीछे बांध लेते हैं और फिर आगे वाले हिस्से को जो एक्स्ट्रा है उसको पीछे लेके और उसको आगे की तरफ बांध लेते हैं।